बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और खड़ा हूँ सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुबह से हम यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं। सोहेल अफरीदी बैठे हुए हैं, अरकान असम्बली भी उनके साथ हैं, पीटीआई के लोग भी हैं। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा है कि इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त दी जाए उनके ज़ाती मुआलिजीन को, ताकि जो एक इज़्तिराब है उनकी सेहत के हवाले से उसका कुछ अजाला हो सके। जब जैसे ही इसकी तस्दीक की गई थी अतारड़ की तरफ से, तो मुख्तलिफ क्या सराइयाँ और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद कोई और बीमारी है, आँखों की बीमारी नहीं है, या शायद कोई मुलाकातें मकसूद थी। अजीब एक सूरत हाल है और पीटीआई एहतजाज कर रही है। वर्कर्स जो हैं वो उनकी तरफ से, यहाँ पर मैं एक आपको इंटरेस्टिंग फीडबैक देता हूँ। बहुत सारे लोग, उनका ख्याल ये है कि सख्त रिएक्शन देना चाहिए पीटीआई को, सड़कें ब्लॉक कर देनी चाहिए, केपीके को बंद कर देना चाहिए और बहुत शदीद एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि खान की ज़िंदगी और उसकी सेहत रेड लाइन है। लेकिन बहुत सारे जो लोग इस वक्त, जो क़यादत है, वो इस नज़रिए से इत्तफाक करती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर एक ये चीज़ बड़ी डिस्कस हो रही है कि शायद इस चीज़ की भी कोई ही साजिश ना हो रही हो कि पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट के साथ फिर दोबारा लड़ा दिया जाए, और इसके तो बेनिफिशियरी फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले होंगे। तो एक जो अभी तक, जैसे कल से इसको मामले को हैंडल किया गया है, अडयाला के सामने भी भरपूर एहतजाज किया गया, अरकान असम्बली भी आए, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लिया गया, कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई नहीं हुई। फिर रात को 1-1:30 बजे एहतजाज ख़त्म किया गया और ताज़ा दम होकर सुबह सुप्रीम कोर्ट आए, और यहाँ पर सलमान अकरम राजा की रजिस्ट्रार से भी बातचीत हुई, चीफ जस्टिस साहब से भी मिलने की कोशिश, अभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मुझे ज़रा ये बता रहे हैं कि शायद अगले 24 घंटे में कोई इस किस्म के अहकामात आ जाएं कि जिसमें किसी ऐसी शख्सियत को, किसी ऐसे डॉक्टर को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त मिल जाए, जो आकर जब उनकी सेहत के बारे में बयान करे तो कौम उस पर एतबार करे। क्योंकि इस वक्त हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है, या हुकूमत के मातहत जो इदारे हैं या दीगर इदारे जो हैं, उनकी इस वक्त लोग उनकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक फैमिली या उनके ज़ाती मौलजीन या क्लोज कॉन्फिडेंट वो नहीं देख लेते, खान साहब को नहीं मिल लेते, तो उस वक्त तक कोई भी उनकी सेहत के हवाले से जो है वो बात को तस्लीम करने से वो इनकारी हैं और वो नहीं तैयार इसके लिए। अब जो इम्पोर्टेंट बात है कि पीटीआई करे क्या, तो पीटीआई की जो क़यादत है इस वक्त जो फैसले कर रही है, वो दे आर माइंडफुल ऑफ दैट कि एक गलत मूव अगर हमने की तो ये बिल्कुल एक ऐसी आग को भड़का देगी कि जिसके बेनिफिशियरी नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले हो सकते हैं। तो इसमें कदम जो है वो फूंक फूंक कर रखना है। कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है उसको बचाना है, तो बजाय इसके कि आप रास्ते बंद करें, तशद्दुद हो, और फिर अगर जुलूस आप निकालें तो उसमें एक बात का हमेशा एहतमाल रहता है कि कुछ ऐसे लोग उसमें शामिल हो जाएं जो शायद आपके साथ ना हो, जिनका मकसद कुछ और हो, जैसा कि पीटीआई की क़यादत कहती है, खान साहब कहते हैं 9 मई को हुआ। तो इसलिए अभी तक बहुत ही इत्मीनान से, सब्र से पीटीआई की क़यादत और ख़ास तौर पर सोहेल अफरीदी बहुत ही एक मैच्योर जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उसको फॉलो कर रहे हैं, और जो तवानाई ताकतें बचा के रख रहे हैं, क्योंकि जाहिर है सड़कों पर जाने का ऑप्शन या जल्द से जुलूस करने का ऑप्शन तो हमेशा से मौजूद होता है। मज़ाहमत कर भी रहे हैं, लेकिन मज़ाहमत ऐसी कर रहे हैं कि जिससे मकसद भी हल हो, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बहुत ही इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है कि पीटीआई टकरा जाए और फिर उनका जो काम है पीटीआई का सफाया, यानी वो फौज कर दे। तो इससे सोहेल अफरीदी और जो क़यादत है वो इससे बचना चाह रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो खान के असूल हैं उन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, किसी तरह से भी सर झुकाने वाली बात नहीं है। सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल बैटल गोइंग ऑन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीटीआई, और उसमें जैसे कहते हैं ना कि सब्र का इम्तिहान है, नर्व्स का इम्तिहान है, और बड़ा मुश्किल होता है जब आप सब्र से एहतजाज करें और इंच बाई इंच आप आगे बढ़ते हैं। तो अभी इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजरें हैं, और इस बात की उम्मीद है, तवक्को है कि अगले 24 घंटे में कोई ऐसी खबर आएगी कि जिससे खान साहब की सेहत के हवाले से जो इस्तराब है उसका खात्मा होगा। आलिजा मेरे साथ हैं, सुबह भी मेरे साथ थे, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, इनसे ज़रा पूछते हैं। आलिजा, आप सब कुछ देख रहे हैं यहाँ पर,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि तसादम से बचा जाए। और जो इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स है, जिसमें वो ये चाहते हैं कि जी बिल्कुल तहरीक इंसाफ लड़ जाए और ऐसे सेंसिटिव मामला, क्योंकि देखिए ये खबर सरकार ने रिलीज की है तो इसके पीछे कोई मकसद तो होगा ना, तपाना पीटीआई को, लोगों के जज्बात को गर्म करना। और फिर जब जज्बात गर्म हो तो क्या होता है, तो क्या, व्हाट डू यू थिंक? सर इट्स अ बैटल ऑफ नर्व्स, जिस तरह आपने पहले बताया। और सोहेल अफरीदी बहुत अरसे से बड़ी मिच्योर सियासत करते आ रहे हैं और उन्होंने कोई भी ऐसा इकदाम नहीं उठाया जिससे वफाकी हुकूमत को क्लू मिल सके कि इनके खिलाफ एक क्रैकडाउन किया जा सके। बैटल ऑफ नर्व्स की आपने बात की तो पहला ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से जरा ये बता रहे हैं, कन्वे किया गया है कि हम आपको जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो दिखा देते हैं, वो आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन सा प्रोसीजर उनका किया गया है। तो ये एक हल्का सा ब्रेक थ्रू जरूर है ताकि उनको तसल्ली हो कि कौन कौन सा खान साहब को ट्रीटमेंट किया गया है। फिर आपने शुरू में तस्करा किया कि 24 घंटे में किसी की मुलाकात मुतवक्के है, तो खान साहब के जाती मौलिज की हो सकता है कि 24 घंटों में मुलाकात हो जाए। उसके बाद आपने बात की है कि 8 फरवरी से पहले शाहिद खटक ने अभी हमारे से गुफ्तगू में करते हुए कहा है कि चूंकि ये हमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे लेके आ रहे हैं और खान साहब की सेहत हमारे लिए रेड लाइन है, तो जो 8 फरवरी की कॉल है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इन्हें पाकिस्तान की कॉल है, पीटीआई उसको सपोर्ट कर रही है। तो उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कॉल दे सकती है और इस्लामाबाद को हम बहुत सीरियसली सोच रहे हैं, बहुत सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जो अगर आप ब्लॉकेड करते हैं, सड़कों को रोकते हैं, तो फिर उसमें तो तशद्दुद का एलिमेंट आ जाता है, कुछ ऐसे लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। और इस वक्त जो हालात है, जिस तरीके से पीटीआई बचना चाह रही है, डोंट यू थिंक इट्स ए राइट स्ट्रेटेजी? सर आई डोंट थिंक सो, इट्स एन अर्ली कॉल आई से। लेकिन आप अगर ये मुनाजिर लोगों को दिखाएं कि जो लोग पीटीआई को इंतशारी कहते हैं, यहाँ पर शहर के दिल में हम मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस है, यहाँ पर एक गमला भी नहीं टूटा। तो ये जो तासुर दिया जाता है कि इंतशार करते हैं, चीजों को तोड़ते हैं। ये मैं यहाँ पर विजुअल्स दिखा दूं, ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो हैं वो भी इस वक्त पहुंचे हैं, अपोजिशन लीडर सेनेट के, और वो आ रहे हैं सोहेल अफरीदी साहब की तरफ बैठने के लिए। उनके साथ आमद का सिलसिला जारी है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास के विजुअल्स, मैं उनके ज़रा नज़दीक ले जाता हूँ आपको, और आप ये देख सकते हैं इस वक्त उनको घेरा हुआ है, मीडिया ने घेरा हुआ है। और ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास, ये देखें जा रहे हैं, और ये आमद का सिलसिला जारी है। यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है, वर्कर्स भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये मनाजर हैं, और एक भरपूर एहतजाज है, पुरअमन है, और यहाँ पर कोई ऐसा हमें तशद्दुद का एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा। बहुत ही पुरअमन एहतजाज है, कानून और आइन के दायरे में रहकर। और अब राजा नासिर अब्बास साहब आए हैं, ये देखें, ये आपको नारे, कुछ वर्कर नारे भी लगा रहे हैं। ये देखें, लोग हैं, दूर तक लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, और लेकिन सब पुरअमन है। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ नजरें हैं, अब देखते हैं कि वहां से क्या फैसला आता है। बहरहाल हम यहाँ पे मौजूद हैं और हम रिपोर्ट इंशाल्लाह करते रहेंगे। हमारे साथ रहिए, स्टे ट्यून्ड टू अस।